हेलो एवरीवन, लेट्स क्रैक नीट यूजी इन 10 मिनट्स। जी हाँ, ये हमारा नया चैनल है जिसमें आपको नीट यूजी के डिफरेंट टॉपिक्स के वीडियोस मिलेंगे, वो भी 10 मिनट के अंदर अंदर। तो अब बात अनअकैडमी की जाए। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है एंड यहाँ पे आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस फ्रॉम द बेस्ट इंस्ट्रक्टर्स इन द कंट्री। लाइव टेस्ट और क्विजेस भी मिलते हैं। जो हमने कोर्स डेवलप किया, दे आर वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड। प्लस आपको मिलती है अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे वीडियोस को, अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो आप हमसे जुड़ेंगे कैसे? इसके लिए अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें। iOS है तो ऐप स्टोर पे जाके आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। देन आपको नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। जैसे आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे कि कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन नीट यूजी का एग्जाम थोड़ा टफ होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल के जो सब्सक्रिप्शन हैं वो सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं। तो अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको पड़ता है 30,000 एंड सिर्फ 6,000 रुपए लगा के एक्स्ट्रा आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप मेरा कोड LOVE10 जो आपकी स्क्रीन पे रेड में आप देख रहे हैं उसका यूज करते हैं तो आपको सीधे मिलता है 10% ऑफ। आगे बढ़ा जाए, मेरे बारे में आप जानना चाहते हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है एंड मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में मैं एज अ रिसर्चर काम कर रहा हूं इस समय। तो अब बात अगर की जाए कि व्हाट इज अ सेल। जी हाँ, आज का जो टॉपिक है दैट इज सेल बायोलॉजी का सबसे बेस कि सेल होती क्या है एंड क्योंकि इसी पे सेल थ्योरी क्या होती है, इसी पे पूरी की पूरी सेल बायोलॉजी बेस्ड होती है आगे। तो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज अ सेल। तो जैसा कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि सारे ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पूरे के पूरे अर्थ में हैं, दे आल और मेड अप ऑफ सेल्स। अब बात आती है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंगल सेल होते हैं, उनको बोला जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और जो एक सेल से ज्यादा होते हैं उनको बोला जाता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो अब आप इसी से समझ सकते हैं कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं बैक्टीरिया, आप कह सकते हैं अमीबा। तो अमीबा इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ। ये सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब अमीबा हो गया या बैक्टीरिया हो गया, तो एक सिंगल सेल जो है वो सारे काम, चाहे वो रेस्पिरेशन हो चाहे वो एक्सक्रीशन हो, सारे काम एक सिंगल सेल की कैपेबिलिटी है करने की इन ऑर्गेनिजम्स में। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि एक फंक्शनल यूनिट, यानी फंक्शनल यूनिट का क्या मतलब हुआ, अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है, एंड ये पहले भी काफी बार आ चुका है एग्जाम्स में, कि सबसे पहले सेल्स, ये जो सेल्स शब्द आया है ये आया कहां से और किसने खोजा था। तो कॉर्क, आप जानते होंगे, कभी आपने कोई बॉटल देखी है उसमें कॉर्क लगा हुआ होता है सील करने के लिए, तो उसमें सेल्स खोजी थी रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले। अब फिर बात आती है सेल्स खोज तो ली, लेकिन देखी किसने थी सेल्स, उन्होंने बताया कि हाँ कुछ सेल्स टाइप की चीज होती है इन सब में। फिर बात आती है एंटोनी वैन लीवनहॉक, जो आपने माइक्रोस्कोपी में भी इनका नाम सुना होगा। तो इन्होंने पहली लाइव सेल ऑब्जर्व की थी माइक्रोस्कोप के अंदर। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन था जिसने सबसे पहली बार फर्स्ट लाइव सेल माइक्रोस्कोप के अंदर देखी। तो उसका आंसर होगा एंटोनी वॉन लीवनहॉक। और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से एक क्वेश्चन जो लगभग लगभग पिछले 20 साल से एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आता ही है, वो क्वेश्चन है कि हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल के अंदर की मेन, जैसे एक ह्यूमन ब्रेन में आप ब्रेन जान सकते हैं, तो एक सेलुलर लेवल पे जो सेल का ब्रेन होता है दैट इज द न्यूक्लियस। तो वो न्यूक्लियस आगे के लेक्चर्स में मैं एक जितने भी सेल की ऑर्गेनाइजेशन हैं सबका डिस्क्रिप्शन दूंगा, सब डिस्क्राइब किया जाएगा। लेकिन अभी के लिए हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से देखा जाए तो क्वेश्चन बनता है कि किसने न्यूक्लियस खोजा था। तो उसका आंसर 4 ऑप्शंस में आपके पास जो भी ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन रॉबर्ट ब्राउन टिक करेंगे आप तो सही आंसर होगा। अब बात आती है नेक्स्ट कि सेल कितने तरीके की हो सकती हैं, सेल की शेप क्या होती है, सेल साइज कितनी बड़ी होती है। तो सेल की साइज की अगर बात किया जाए यहां, तो आप देखेंगे माइकोप्लाज्मा, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन रहा है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन रहा है कि सबसे छोटी सेल्स कौन सी होती हैं। तो उसका आंसर होता है माइकोप्लाज्मा। और आप लोग लिख लें, माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम होता है PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्यों कहा जाता है ये आगे जब हम प्रोटिस्टा या मोनेरा, जब हम प्लांट किंगडम की तरफ बढ़ेंगे और माइक्रोबायोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अब आती है कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की साइज होती है 3 से 5 माइक्रॉन्स। और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत पॉपुलर है, ये सब
क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर आपको आता है तो आंसर सीधे सीधे मिल जाएगा। अब बात आती है कि लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट दो अलग टर्म्स होते हैं, इनको आप ध्यान से समझ लें। लॉन्गेस्ट मतलब कौन कितना लंबा है, और लार्जेस्ट मतलब कौन कितना बड़ा है। लंबा और बड़ा दो अलग टर्म्स हैं, इसको आप ध्यान रखें। तो लॉन्गेस्ट सेल अगर पूछी जाएगी कौन सी होती है, तो उसका आंसर होगा नर्व सेल। और लार्जेस्ट सिंगल सेल पूछी जाएगी तो उसका आंसर होगा ऑस्ट्रिच एग, जो कि 7 माइक्रोन के आसपास हो सकता है। तो ये तो आपने जान लिया कि डिफरेंट साइजेस। अब सेल्स भी बहुत तरीके की हो सकती हैं, आपने इम्यूनोलॉजी में पढ़ा होगा या आगे पढ़ेंगे। रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, नर्व सेल्स होती हैं, हार्ट की सेल्स होती हैं। तो ढेर सारी बॉडी में डिफरेंट तरीके की सेल्स हो सकती हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। तो अब बात आती है कि सेल थ्योरी, कि ये सेल थ्योरी है क्या और किसने दी थी। तो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था मैटियास शेल्डन, और ब्रिटिश जूलॉजिस्ट जिनका नाम था थियोडर श्वान। इन्होंने सेल थ्योरी दी। अब ये सेल थ्योरी है क्या? इन्होंने बताया कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स दुनिया में, वो एक या एक से ज्यादा टाइप की सेल से बने हुए हैं, या फिर उन प्रोडक्ट से जो सेल सीक्रेट करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है, एक ऑर्गेनिज्म के बनने के लिए ईसीएम भी चाहिए होता है, तो वो भी ये सेल्स प्रोड्यूस करती हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स, सेल्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म सेल से बनी हुई होती हैं या सेल्स के प्रोडक्ट से। अब जैसा मैंने पहले बोला था कि मैं फिर से इस टर्म पे आऊंगा कि सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है ऑर्गेनिजम्स की। फंक्शनल कैसे है कि आप देखेंगे अलग अलग बॉडी में सिस्टम्स हैं, वहां पे स्पेशलाइज सेल्स हैं, तो डेफिनेटली वो सेल्स मॉडिफाई कर जाती हैं उस काम के लिए। हार्ट की सेल्स होती हैं वो बीटिंग का काम करती हैं, नर्व की सेल्स जो हैं वो कंडक्शन का काम करती हैं। तो इस तरीके से उन्होंने अपना फंक्शन चेंज किया, इसलिए फंक्शनल यूनिट कही जाती है सेल्स। फिर अब बात आती है, लेकिन अभी भी सेल थ्योरी में एक चीज नहीं क्लियर थी कि ये सेल्स आती कहां से। एक समय बाद सेल्स मरेंगी तो नई सेल्स कहां से आती हैं, ये अभी भी एक क्वेश्चन था। तो रुडोल्फ वर्चोव, इन्होंने ओमनिस सेलुला ए सेलुली, क्या मतलब हुआ इसका, कि जो नई सेल्स बनती हैं ये पुरानी सेल्स ही से रिजनरेट होती हैं। तो इन्होंने ये आइडिया दे दिया कि नई सेल्स आती कहां हैं, कि सेल्स ही हैं वो डिवाइड करके नई सेल्स बनाती हैं। तो अब जो मॉडर्न सेल थ्योरी है, इसमें पहला पॉइंट तो रहा ही क्या कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल से बने हुए होते हैं या सेल्स के प्रोडक्ट से बने हुए होते हैं। और एक पॉइंट और ऐड हो गया कि जितनी भी सेल्स होती हैं ये प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से डिराइव की जाती हैं, विच इज ओमनिस सेलुला ए सेलुले। अब तो ये था आज का बेसिक्स ऑफ सेल बायोलॉजी, सेल होती क्या है। तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस पाने के लिए, एंड डेफिनेटली कमेंट करके बताएं हम अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। एंड ये जो आप अपनी स्क्रीन पे कोड देख रहे हैं लव 10, इसका यूज करके जरूर आप सब्सक्रिप्शन लें, 10% ऑफ पाएं और हमारी अनअकैडमी फैमिली से जरूर जुड़ें। थैंक यू।